दोस्तों, मक्का और मदीना की पवित्र धरती पर जाने वाले हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वह खुदा के घर में सिर झुकाकर अपनी इबादत पूरी करे और फिर सुरक्षित अपने घर लौट आए। लेकिन कई बार किस्मत ऐसे मोड़ पर ले जाती है, इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है। सऊदी अरब से सामने आने वाली हाल ही में घटना दर्द से भरी, सदमे से लिपटी और सवालों से भरी है। दोस्तों, यह हादसा सिर्फ ऐसे एक्सीडेंट नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दिया है। दोस्तों, भारत से गए लोग उम्राह की नीयत से निकले थे। उनके घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों ने अलविदा भी मुस्कुराकर कहा था, अल्लाह के घर जाकर हमारे लिए दुआ भी कर देना। लेकिन कौन जानता था कि यह दुआ कभी लौट कर सुना ही नहीं देगी। रात का वह समय जब बस में बैठे सभी यात्री गहरी नींद में थे, अचानक से थकान भरी जिंदगी जी रहे थे और चेहरे पर थकान था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कुछ ही घंटों में उन्हें काबा की जियारत करनी है और जियारत देखनी है। वही रात, वही सफ़र, वही बस थी, लेकिन उस समय बस बैठा शख्स अपनी मंजिल तरफ से जिंदगी दूर चला गया। इस हादसे की कहानी के एक ऐसे शख्स की जुबानी आई है जिसने मौत को बिल्कुल करीब से देखा है। दोस्तों, ये सोया नाम का वही यात्री था जो बस में था, लेकिन अचानक आई एक छोटी सी बेचैनी से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सोएब बताता है, वो लड़का बताता है कि नींद नहीं आ रही थी। बच्चों की धीमी सांसें, आवाज़ें, महिलाओं की थकान से भरी नींद, बुजुर्गों का सुकून, सब कुछ बिल्कुल शांत था। लेकिन उनके दिल में अजीब सी हलचल थी। वह बार बार अपनी सीट पर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नींद क्यों नहीं आ रही है। अचानक उसने तय किया कि वह आगे जाकर ड्राइवर के साइड में बैठेगा, वह रोड को देखते हुए जाएगा। लेकिन उस रात जैसे ही किसी ने पुकारा हो, वो लड़का अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों कुछ देर सफ़र की बातें कर रहे थे। भारत की चर्चाएं हुई, फिर मक्का के रास्तों पर बातचीत चली गई। ठीक उसी बीच किस्मत ने अपनी करवट बदलना शुरू कर देता है। दोस्तों, बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन सामने का रास्ता अंधेरा में डूबा हुआ था। वही अंधेरा अचानक मौत का दरवाज़ा बन गया। ड्राइवर की नज़र जिस चीज़ पर पड़नी चाहिए थी, वह शायद कुछ सेकंड पहले चूक हो गई। उसने खड़ा एक बड़ा सा टैंकर अचानक काले साए की तरह दिखाई दिया। वह अगले ही पल भीषण टक्कर मार चुका था। दोस्तों, टक्कर इतनी भयानक है कि लड़का आगे ड्राइवर की तरफ जोर से उछल पड़े। में धुन का पहला झोंका उठते ही दोनों समझ गए कि अब बस में आग फैलने वाली है। सोएब कहता है, जैसे पहला धमाका हुआ, उन्होंने बिना एक पल गंवाए बिना खिड़की से छलांग लगा दी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सोचने का भी मोहलत नहीं मिला। दोस्तों, उसने कूदते ही पीछे से बहुत सारे गाड़ी के सायरन बजने लगे। चंद सेकंड पहले जिस बस में दर्जनों लोग सो रहे थे, वही बस आग के हवाले हो चुके थे। सोएब जो लड़का था, भय से कांप उठा। वह दूर खड़ा बस को जलते हुए देखता रहा। अंदर मौजूद किसी को भी भागने का मोहलत नहीं मिला। लोग चिल्लाने लगे, बच्चे चीखने लगे। आग इतनी तेजी से लपटे ले रहा था मानो किसी घास फूस की घरें जल रही है। वो लड़का जैसे पत्थर हो गया था। उसका पूरा परिवार, 18 लोग यही बस में बैठे हुए थे, जल के खाक हो रहे थे। वह बार बार कह रहा था कि बचाना कोई करिश्मा नहीं बल्कि सिर्फ संयोग था। दोस्तों, उसका कहना था कि अगर उस रात नींद आ जाती, वह पीछे ही सो जा रहता, तो शायद वह भी उसके साथ जल गया होता। सोएब के शब्द बताते हैं कि वह सिर्फ शरीर से जिंदा है, लेकिन उसका दिल और आत्मा अंदर से टूट चुका है, क्योंकि उसका परिवार इस हादसे में मर चुके हैं। उनका घर, उनके रिश्तेदार, पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है। सऊदी अरब प्रशासन जब खबर पहुंची तो तुरंत दल बल के साथ वहां पर पहुंच चुकी थी। आग ने किसी को भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। कई देशों के नागरिकों के साथ भारतीय भी इस दर्दनाक हादसे का हिस्सा बन चुके थे। दोस्तों, भारत में जैसे ही खबर पहुंची, माहौल सन्नाटा बन चुका था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बस यही हादसे की चर्चाएं होने लगी। घर घर में मातम छा गया। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन घरों के शव भारत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या परिवहन अपने परिजनों को आखिर बार देख पाएंगे। और यहीं से शुरू होती वह कड़वी सच्चाई जिसकी वजह से अब बवाल मच चुका था। दोस्तों, आगे कहानी सुनने से पहले चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब में हुए इस भयानक हादसे ने सिर्फ एक परिवार या शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले उन परिवारों, घरों में अचानक सन्नाटा पसर गया जिनके सपने इस सफ़र पर गए थे, क्योंकि
सुबह फ़ोन आया, किसी ने न्यूज़ चैनलों पर यह खबर देखी, किसी को रिश्तेदार से पता चला, हर किसी का दिल दहल गया था दोस्तों। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उमराह जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह दर्दनाक हादसा देखने को मिलेगा। लेकिन जब हादसा होता है तो धर्म, देश और सीमाएं सब पीछे रह जाते हैं, बस इंसान जिंदगियां सामने होती है दोस्तों। और इस बार जिंदगी सब राख बन चुकी थी। भारत में जैसे ही खबर पहुंची, सवालों का तांता लग गया। मीडिया वाले, टीवी वाले, अखबार वाले सब प्रश्न पर प्रश्न उठा रहे थे। पार्थिव शरीर आखिर भारत कैसे लाया जाए, और अपने परिजनों को आखिर बार देखने का उम्मीद भी लगाए बैठे आदमियों ने संपर्क करना साधा। और लेकिन मामला इतना सरल नहीं था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई नियमों और प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिसके कारण इस सवाल का जवाब दर्द से भरा और जटिल बना जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह सच्चाई सामने आती गई दोस्तों। जिन भारतीयों की जान इस हादसे में चली गई, उनके शव भारत नहीं पहुंच जा सकते थे। यह सुनकर कई परिवार दोबारा सदमे में चले गए थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके अपने इस धरती पर भी वापस आएंगे। दिल का दर्द कितना गहरा होता है जब किसी को दफनाने का मौका ना मिले, इसका बात समझ खुद ही पा सकते हैं। जिनके परिवार से कोई देश दूर में जिंदगी खो देता है, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत के नागरिकों के शव वापस नहीं ला सकता? जब यह सवाल हर तरफ उठने लगता है, धीरे धीरे सवाल जवाब सब सामने आने लगता है। यही वजह लोगों के सामने बड़े दुख का कारण बनी हुई थी। दरअसल जब कोई भारतीय उम्रा या हज के लिए सऊदी अरब जाता है या मक्का जाते हैं, एक जरूरी प्रक्रिया होती है जिसे ज़्यादातर लोग गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। यह एक कंसेंट फॉर्म होता है, एक दस्तावेज जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप उम्रा या हज के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या दुर्घटना हो जाती है, चाहे सड़क हादसा हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, या कोई कारण से उनकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार उसको वहीं किया जाएगा, सबको भारत नहीं भेजा जाएगा। यह फॉर्म तभी साइन करवाया जाता है दोस्तों जब वीज़ा और ट्रैवल की तैयारी की जाती है। बिना इस फॉर्म साइन किए किसी को भी भारतीयों को सऊदी अरब जाने की अनुमति नहीं मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो इन नियमों को मानने के बाद ही यात्रा का हिस्सा बन पाता है दोस्तों। इसलिए जब हादसा हुआ, सऊदी सरकार ने वही प्रक्रिया लागू की जो हमेशा होती है, और हादसे के बाद भारतीय नेताओं, अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं संबंधित सरकारों को शवों को वापस लाने की कोशिश की। लेकिन कई बार बातचीत भी हुई, अनुरोध भी भेजे गए, लेकिन सऊदी सरकार ने इस मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई। उनके नियम पहले भी ऐसे बने हुए थे, ऐसे भी हुए थे। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा से पहले खुद लिखित सहमति दे देता है, खुद मृत्यु होने के बाद उस सऊदी अरब में दफनाया जाए, तो उनके बाद बदलाव संभव नहीं होगा। जहां की तेलंगाना की सरकार मृतकों को परिवार के लिए मदद और मुआवजे की घोषणा कर दी, लेकिन इसमें दर्द कम नहीं होता है। पैसों से किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। इस हादसे में कई पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई थी। कई माँ अपने बेटों को खो चुके थे, अपने बच्चों को खो चुके थे, कई बेटे अपने बाप को, माँ को खो चुके थे। इस तरह से शोएब जो लड़का होता है, वो अपने पूरे परिवार के बीच अकेला बचा हुआ था। एक जिंदा इंसान जो इस तरह से उनके जीने का सहारा उसे छीना हुआ था दोस्तों। भारत में कई जाने माने लोगों ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी। कुछ ने कहा कि शव लाए जाने चाहिए, कितनों भी कोशिश करनी पड़े। कुछ ने कहा कि यह मौत अल्लाह का बुलावा थी और उन्हें किसी भी सुपुर्द खाक करना ही सही है। वहीं खुद नेताओं ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की कि इस मामले की जांच गहराई से हो, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाए। परिवारों की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह कम से कम में अपने परिजनों का चेहरा आखिरी बार देख सके, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया। जो लोग सऊदी अरब जाने वाले हैं, प्रत्येक परिवार 2-2 लोग हैं, वे वहां सिर्फ जनाजे देखने और दुआ पढ़ने के लिए जाएंगे। शवों को हाथ लगाना, उनके वापस लाना, भारत में ऐसी कोई मना नहीं है दोस्तों। इस बीच और सवाल उठ रहा था कि अगर हादसा हुआ कैसे? इतनी बड़ी सड़क और इतनी बड़ी सरकार, आखिर टैंकर से बस कैसे टकरा गई? ड्राइवर इतना बड़ा वाहन क्यों नहीं देख पाया? क्या यह लापरवाही थी, थकान थी या सड़क की रोशनी कमी थी? यह सभी सवाल जवाब मांगते मांगते ड्राइवर इस हादसे में बच कैसे गया, लेकिन उसका कोई सवाब और जवाब नहीं आया दोस्तों। आखिर उस क्या चूक हुई? परिवारों की कहानी, सऊदी अरब के नियम और हादसे से सच्चाई सब मिलकर एक साबित करते हैं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी थी दोस्तों। विदेश में यात्रा करते समय हर दस्तावेज
को गंभीरता से पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। सऊदी अरब में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि उस रात असल में हुआ क्या था। सड़कें शांत थी, रात गहरी थी और बस में बैठा हर यात्री नींद में था दोस्तों। किसी का अंदाज़ा नहीं था कि कुछ मिनट बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। सिर्फ 2 लोग रह जाएंगे, बस का ड्राइवर और शोएब लड़का जो बस से कूद चुका था। परिवार के बीच शांत सहभाव का मान चल रहा था, लेकिन उस रात ना जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी, बस बेचैनी महसूस हो रहा था। इसी के चलते उसका दिल अचानक नींद से टूट जाता है और बस के सामने बैठ जाता है। उसी के बेचैनी से ड्राइवर के पास जाकर जब बैठ जाता है तो वह अपनी ज़िंदगी के बारे में, भारत के बारे में बातचीत करता है। और वही बातचीत दौरान ड्राइवर और शोएब आपस में हल्की फुल्की बातें करके रोड सफ़र कर रहे थे। रास्ता सुनसान था, दूर तक रोशनी नहीं थी। ऐसी लग रहा था जैसे पूरा मार्ग थका हुआ पड़ा है। बस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी। यात्रियों की सांसें शांत थमी हुई थी और वातावरण भी सिर्फ इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक यह शांति टूट जाती है। बस ने एक जोरदार झटका खाया। शोएब संभल नहीं पाता है और अगले की तरफ गिर पड़ता है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। बस एक टैंकर से टकरा चुकी थी। यह इतना जोरदार टक्कर थी कि पल भर में आग धधक जाता है और बच्चे, लकड़ियां और बस एक सूखी पत्तों की तरह जलने लगता है। ड्राइवर और शोएब जो लड़का था वो अपने आंखों से देख रहा था। खिड़की खोलकर वे तुरंत कूद गए। जिस क्षण उन्होंने ज़मीन पर पैर रखा उसी क्षण जो बस होता है उसमें आग लग जाती है। इतनी भयानक लपेटे थी कि कुछ सेकंड में पूरा बस ढांचा आग बन चुका था। बस के अंदर सो रहे यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया। ना चिल्लाने का मौका मिला, ना उठने और खिड़की खोलने का मौका मिला। बस आग की लपेटों में वे लोग घिर चुके थे दोस्तों। बस देखना क्या था, शोएब और ड्राइवर दूर खड़े सिर्फ यह चिल्ला रहे थे और दृश्य को देख ही रहे थे। बेबाक टूटे हुए पत्ते की तरह यह सिर्फ देख ही रहे थे। ड्राइवर की मानसिकता स्थिति हिल गई थी। वह जैसे स्तंभ हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखें एक ही तरफ टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। वहीं शोएब जो लड़का होता है वो बच गया था। पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वह कैसे बच गया। उसके पैरों की ताकत खत्म हो चुकी थी। दिल में डर, भय, आंखों में सदमा लग चुका था दोस्तों। दिमाग में इस तरह से घटनाएं उसको आम हो चुका था दोस्तों। इस तरह से सऊदी अरब में घटना होने के बाद हमारे देश में खास करके बहुत ही हाहाकार मच गया। किसी के घरे उजड़ गए, किसी का परिवार उजड़ गए दोस्तों। आप लोग को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।